खुदा के पाक के लिए जोरदार तारीफ जाएगी। आज मैं आप सबों की किसी खुदा में सलामती चाहता हूँ, आपकी भी सलामती। और आज हम बात करेंगे ईमान पर और ईमानदारों पर, क्योंकि ईमान का जो मज़मून है ये मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। तो क्यों ना वो चीज़ हमारी ज़िंदगी के अंदर हो, हमारे दिल में हो, जिस सबब से खुदा को पसंद आ सके। तो इसलिए मुझे ईमान का जो मज़मून है ये बड़ा पसंद है, और मैं ज़्यादातर अक्सर इस पर ईमान पर बात करता हूँ। और आज भी हम ईमान पर बात करेंगे, ईमानदारों की ज़िंदगी पर बात करेंगे। क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत सारे अपने आप को ईमानदार तो कहलवाते हैं, लेकिन हकीकत में है नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम मुकाशवा की किताब को देखें, उसका 3रा बाब 15वीं आयत को निकालेंगे। लदुकिया की कलीसिया के बारे में खुदा यीशु से बात करते हैं। वहां पर भी कुछ ईमानदारों का जिक्र हुआ है जो अपने आप को मसीही कहलवाते हैं, जो हालेलुया के नारे बड़े जोर से मारते हैं, जो घंटों घंटों दुआएं करते हैं। वहां पर 3 बातों का जिक्र है 15वीं आयत और 18वीं आयत तक। मुकाशवा की किताब उसका 3रा बाब 15वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक इनके अंदर 3 पहलू का जो जिक्र किया गया है। वहां पर नीम गर्म, सरगर्म और सर्द का जिक्र किया गया है। ये तीनों ईमानदार हैं। अब आपने इनमें से देखना है कि हम कौन से ईमानदार हैं। इन तीनों में से कितने ईमानदार हैं? एक सरगर्म है, वो बेदार है, और एक ठंडा है, वो तो आपकी समझ आए, और एक नीम गर्म है, वो भी शायद तुम खुद ही समझ आओगे। एक सरगर्म है, एक नीम गर्म है, और एक सर्द है। पहले किसके बारे में जानना चाहेंगे? सरगर्म के बारे में जानिए या ठंडे के बारे? मैंने कि ठंडे के बारे में। ठंडा ईमानदार होए जिन्हें सिर्फ बड़े दिन चर्चा है, जो सिर्फ क्रिसमस पे चर्चा आ गया, इतने क्या मतलब मसीह पे चर्चा आ गया कि रस्ते से मेरे घर पादरी साहब मुसलाम में कर दी बात, ठीक है, पादरी साहब मेरे वास्ते दुआ करो, मैं चर्च नहीं हूँ। ये ठंडा ईमानदार है जिन्हें उन्हें भी क्रिसमस के दिन सर्दी होती है, उन्हें भी उठाना पड़ता है, और जब भाई बात का टाइम हो गया बिस्तर से उठा। ये ठंडे ईमानदार, बिल्कुल ठंडे। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं, आज हम जो नीम गर्म ईमानदार हैं उन पर बात करेंगे, क्योंकि इनकी अक्सरियत बहुत ज़्यादा है। नीम गर्म ईमानदारों की अक्सरियत जो है ये बहुत ज़्यादा है। और आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करना है कि हम कौन से ईमानदार हैं। सरगर्म है, नीम गर्म है, या बिल्कुल सर्द है। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे 15वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है, बहनों में से पढ़ सकता है, मैं माइक ऑन कर देता हूँ। पढ़िएगा, सिस्टर सभा पढ़िएगा। मुकाशवा की किताब 3रा बाब 15वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। खुदावंद के पाक कलाम में ये लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना सर्द है ना गर्म। काश के तू सर्द या गर्म होता, बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द, बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज़ का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले
ताकि दौलतमंद हो जाए और सफेद पोशाक ले, ताकि तुम उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, ताकि तुम बीना हो जाए। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। सब बोले आमीन 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 आमीन। आइए अपने सरों को चंद सेकंड खुदावंद के हुजूर में झुकाएं। ऐ मेहरबान आसमानी बाप, मैं तेरे हुजूर आता हूं, इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं इल्मी एतबार से, अकली एतबार से और हिकमत के एतबार से ज़ीरो हूँ। जब तक तू न चाहे मैं तेरे कलाम के गहरे मुकाशफात आश्कारा नहीं कर सकता, तेरे कलाम के गहरे भेद मैं नहीं खोल सकता। मैं चाहता हूँ कि आज महज मैं तेरा एक स्पीकर हूँ और बोलने वाला तेरा पाक रूह हो, ताकि तेरे लोग तेरे कलाम के गहरे भेद आसान से आसान लफ्जों में समझकर बरकत पा सकें। मैं बाप मांगा पाया तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज मेरे अजीजों, हम सीखने को है नीम कलम ईमानदार के बारे में, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि इनकी अक्सरियत जो है वो बहुत ज़्यादा, ये नीम कलम ईमानदार जो है ये बहुत ज़्यादा है दुनिया के अंदर, और शायद हमारा भी उनमें शुमार हो। कहते हैं कि काश क्या होता तू सर्द या गर्म होता। काश, जब आप मेरे अजीजों काश लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ तसव्वुर की बात है, आप कर नहीं सकते। ये सिर्फ तसव्वुर की बात है। कैसे? हम कहते हैं कि काश तू मेरी बात मान लेता, काश तू खुदा यीशु मसीह जैसा होता, काश तू फलां काम, लेकिन किया नहीं। सिर्फ एक तसव्वुर है हमारे दिल के अंदर, काश तू ये काम कर लेता। और ये बड़े दुख के आलम के अंदर इस लफ्ज का हम इजहार करते हैं। काश मेरी बेटी तू मेरी बात मान लेती, काश मेरा बेटा तू मेरी, लेकिन मानी नहीं। मेरे अजीजों, ये लफ्ज हम उस सूरत के अंदर इस्तेमाल करते हैं जब हम बेहद टूट जाते हैं, जब हम चूर हो जाते हैं, जब हम गमज़दा होते हैं, जब हमें तकलीफ होती है। फिर मेरे अजीजों, हम इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, काश तू फलां काम ना करता, आज ये नौबत ना थी। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर बड़े दुख के आलम के अंदर कहते हैं कि काश तू ठंडा या गर्म कर, लेकिन तू नीम गर्म है। और नीम गर्म सबसे ज्यादा खतरनाक है। शायद पंजाबी की मिसाल सुनी है, जमुआ साहब जेड़ा बड़ा खतरनाक है ना, मरिया होता है ना जिंदा होता है, वो अद्धा मरिया होता है, अद्धा जिंदा होता है, लेकिन वो बड़ा खतरनाक है। और इसी तरह मेरे अजीज, जो नीम गर्म ईमानदार है वो आम कलीसिया के लिए, ईमानदारों के लिए, और जो सर्द ईमानदार है मेरे अजीजों उनके लिए खतरनाक है, उनके लिए खतरनाक है। और अगर मेरे अजीजों हम जो गर्म ईमानदार है उनके बारे में देखें तो खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि मैं खुदा की खुशखबरी को फैलाना अपने ऊपर कर्ज समझता हूं, कर्ज। जो गर्म ईमानदार है वो इस खिदमत को करना और खुदा की अंजील की खुशखबरी को फैलाना और खुदा के लोगों को उसकी बादशाही के अंदर लेके आना अपने ऊपर कर्ज समझते हैं। कभी पठान दे कोलों कर्ज ले लिया है, 15 तरीक तक ले शुरू हो जाती, 15 तरीक तो बाद हम टेंशन लगा करते पठान का करते हैं जी। बैंक तो पैसे नहीं सन पता लग जाता हुण पहली आना जे पठाना तो बैंक वाले आ साडा दरवाजा खड़काना, पठाना ने आ साडा बुआ बनना। खुदा का बंदा पौलुस रसूल समझता है कि मैं कहते हैं कि मैं इस खुशखबरी को फैलाना अपने ऊपर कर्ज समझता हूं। खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी मेरे आप पर कर्ज है, उसका खून बहाना आप पर कर्ज है, उसका सलीब पर चढ़ाया जाना आप पर कर्ज है, उसका जमीन पर आना आपके लिए कर्ज है। और खुदा का इंसान बन जाना कोई मामूली बात नहीं है। खुदा का इंसान बनकर इंसानों से मार खाना कोई मामूली बात नहीं है। वो मेरी और आपकी खातिर इस जमीन पर आया है ताकि इस साल गर्म हो जाएगी, गफलत की नींद जब जुट जाएगी। वो हमें बेदार करने के लिए आया है। वो कहते हैं कि मैं आग लगाने आया था, काश वो आग लग चुकी होती तो क्या ही बात होती। वो कहते हैं कि मैं बेदार करने आया था, काश आप बेदार हो चुके होते तो क्या ही बात होती।
लेकिन काश कि तू सर्द या गर्म होता, लेकिन तू नीम गर्म है। मेरे अजीजों, जो बेदार ईमानदार है, जो सरगर्म ईमानदार है, वो हर वक्त काम पर हो, कहीं भी हो, जहां मर्जी हो, उनके दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही मिशन चल रहा होता है। उनके अंदर सिर्फ एक ही मिशन चल रहा होता है कि हमने लोगों को खुदा के लिए जीतना है, हमने लोगों को खुदा की बादशाही के अंदर लेकर आना है, हमने लोगों को खुदा का कलाम सुनाना है। आज हमने फलां घर के अंदर जाना है, आज हमने फलां बहन को कलाम सुनाना है, आज हमने फलां भाई को कलाम सुनाना है, आज हमने फलां घर के अंदर इबादत करनी है, आज हमने फलां घर के अंदर दुआ करने के लिए जाना है। ये मेरे अजीजों सरगर्म और ईमानदार की निशानियां हैं। उसको जो मिशन दिया जाता है, उसका फोकस जो है वो सिर्फ मिशन पर होता है। इधर उधर की बातों पर वो नजर नहीं करता, इधर उधर के कामों पर वो नजर नहीं करता। वो सिर्फ अपने गोल को देखेगा, वो अपने सिर्फ निशाने को देखेगा जिस पर उसने जाना है, जिस तक उसने पहुंचना है, वो सिर्फ अपने उस निशाने पर नजर रखता है। इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा बाप ने जब मिशनरी बनकर अपने बेटे खुदा यीशु मसीह को मिशन देकर भेजा, तो खुदा यीशु मसीह ने रोए जमीन पर आकर उस मिशन को पूरा किया। हालेलुया, तारीफ करेंगे खुदा यीशु मसीह के लिए। जोरदार खुदा यीशु मसीह को मिशन दिया गया ताकि क्या करें? सलीब पर अपनी जान देकर हमें सरगर्म कर दे, हमें बेदार कर दे, हमें गफलत की नींद से उठा दे, हमें गुनाह की दलदल से निकाले, हमें शैतान की कैद से आजाद करे। लेकिन आज आजाद होने के बावजूद फिर हम गुलामी में हैं, फिर हम गुलामी में हैं। खुदा यीशु मसीह को जो मेरे अजीजों मिशन दिया, खुदा यीशु मसीह ने उस जमीन पर आकर उस मिशन को पूरा किया, और जाते वक्त उसने अपने शागिर्दों को मेरे अजीजों वो मिशन सौंप दिया। अब देखना यह है कि कितने वो जो खुदा यीशु मसीह के शागिर्द हैं, उनमें से कितने जो है उस मिशन को पूरा कर रहे हैं, कि तो उस मिशन का बेड़ा गर्क कर दे। उस मिशन को पूरा करना सिर्फ लोगों को मसीह के शागिर्द बनाना है, तोड़ना नहीं है। और जो लोग तोड़ते हैं, मैं आपको उनके बारे में बताना चाहता हूँ। खुदा का कलाम उन पर अफसोस करता है, कहते हैं अफसोस उन चरवाहों पर जो भेड़ों को परगंदा करते हैं। वो कलीसिया चाहे किसी की भी हो, मिशन हमारा एक है, प्लान हमारा एक है, खुदा हमारा एक है, कलाम हमारा एक है। हम सबको उस बादशाही के लिए तैयार होना है। ये मेरे अजीजों, सरगर्म जो बंदा है, उसकी निशानियां को बेदार रहता है। वो खुशखबरी को फैलाना, वो खुशखबरी को सुनाना अपने ऊपर कर सकता है। कितने भाई बहन हैं जो यहाँ से कलाम सुनकर दूसरों के साथ जाकर शेयर करते हुए? बाकी इतनी ठंडे निकल गई थी, बाकी सारे इतने ठंडे पै गए थे। ये ठंडे और नीम गर्म की निशानी है। इस तरह मेरा काम नहीं कि मैं चढ़ के जोर लाता रहा, मैं तो कलाम सुनाता रहा। मैंने कलाम आप तक पहुंचाना है, आपका काम है आप आगे लोगों तक पहुंचाएं। कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं? कम से कम 60-70 लोग होंगे, 50 लोग होंगे, 60-70 के छोड़े 50 होंगे। और 50 लोग जब जाकर 50 बंदों को कलाम सुनाएंगे, कितने हो जाएंगे? 100। और जब 100 बंदे जाकर कलाम सुनाएंगे, कितने हो जाएंगे? 200। कितनी जल्दी ये चीज फैलेगी? ये काम हम सबका है, सिर्फ खादमों का नहीं है। लेकिन साड़ी सोच कोई गल नहीं, पादरी साहब आप जो कुछ मर्जी करी जाओगे आराम ना। कितने बजे टाइम है पास? 9 बजे का टाइम है, कोई गल 9:30 बजे तो जाए तो 5 बजे लगेगा, कोई गल। अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपनी जिम्मेदारी को जाने। कितने लोग ऐसा जॉब करते हैं? बाकी करते नहीं। कभी ड्यूटी से घंटा क्या लेट चलिए जाते हो? कभी क्या ड्यूटी देता कि लेट चलिए? 15 मिनट पहले जाना है, वो संसार फारिग कर देना। अपने कामों के अंदर मेरे अजीजों, जो नीम गर्म ईमानदार है, जो सच ईमानदार है, वो अपने दुनियावी कामों के अंदर तो वफादार है, पंचुअल है, लेकिन खुदा ने कम मदद है। कोई गल नहीं, पानी लगा लगी होगी, रात में तुर जाओगे, कोई अंदर नहीं दोबारा पानी से भी तुर जाओगे, पूरे ही सदा रहे कितने काम तो तेरी दिहाड़ी ला के पूरा खंडे नहीं देते नौकरी से काटते। लेकिन अब अपनी जिम्मेदारी को समझे। मैंने गीत के अंदर कहा कि मसीह लोग आम लोग नहीं हैं, ये खुदा की खास मलकियत है, खुदा के चुने हुए लोग हैं, बरकत लोग हैं।
ये हमारे लिए बड़े एहसास की बात है। पूरी दुनिया जो है खुदा यीशु मसीह की रिसर्च के अंदर लगी हुई है, खुदा यीशु मसीह के बारे में जानना चाहती है, लेकिन हम बड़े खुश नसीब हैं उन मानने देते हैं हमारे अंदर पीछे खुदा कलाम के सुनने लेकिन अमल नहीं करते। ये नीम गरम की निशानियां हैं। आइए अब मस्जिद हम नीम गरम के बारे में सीखेंगे जिस पर हम बात करने में हैं। जो मेरे अजीजों नीम गरम शख्स है उसको हफ्ते जाकर दसना पिंदा पाई सुबह संडे ही चर्चा है। जरा नीम गरम बंदा है उन हफ्ते जाके विजिट करके दसना पैदा कि भाई कल इतवार कल चर्च होना रही जिधर अगर हफ्ते में विजिट ना करें जब सुबह चर्च नहीं आएगा। पाल साहब पूछेगा चर्च नहीं आए, पाल साहब तो विजिट ही नहीं किया है। नीम गरम भुल जाता है, एक साइड की बात कर जाए दूसरे साइड फिर भुलिया होता है। फिर पाल साहब जाके हफ्ते जगाता उठ जा भाई सुबह इतवार ही, और फिर उठता है और फिर जाके सब अगले हफ्ते तक फिर भूल जाता है। कितने लोग जानते हैं जहाँ रोजों के दिन में इबादत शुरू हुई है? 4-5 लोगों को पता, बाकियों को नहीं पता। नहीं पता तो डरते क्यों? हाथ चुको, डरते हो क्या को? खुदा यीशु मसीह की हज़ूरी के अंदर डरने की जरूरत नहीं है, हम सबको पता है। लेकिन हम खुदा के लिए आधा घंटा नहीं निकाल पाते, एक घंटा नहीं निकाल पाते। ये कलम की निशानी है। और रात को सोचते हैं सोने लगते जो सोचते हैं यार सुबह उठ के मैं बाइबल पढ़ लेनी, सुबह उठता फिर भूल जाता है। आता मैं सुबह उठ के दुआ करनी है और फिर सुबह उठता फिर भूल जाता है। लेकिन जब महीने बाद कोशिश करके कारी लगे दूसरे दिन फिर भूल जाता है। ये नीम गरम की निशानी है। उसे जगाना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है, उसके पीछे जाना पड़ता है। लेकिन मेरे अजीजों सरगर्म की यह निशानी है कि वो खुद ब खुद अपनी जिम्मेदारी को जानता है, मेरा क्या काम है और मैंने क्या करना है। अगर एक बाप अपने घर के अंदर अपनी जिम्मेदारी को भूल जाए तो औलाद जो है वो बरगदा हो जाती है, बेलगाम घोड़े की मानद हो जाती है। बाप की जिम्मेदारी है, माँ की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद की तरबियत करे, और अगर वो अपनी जिम्मेदारी को भूल जाए तो औलाद जो है वो बेलगाम घोड़े की तरह हो जाती है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को जानने की जरूरत है। हमें जगाया गया है, हमारे लिए कुर्बानी दी गई है। इसलिए खुदा कहता है कि तू नीम गरम है और मैं तुझे अपने मुंह से क्या करने को हूं, क्या करने को हूं। मेरे अजीजों मैं बताना चाहता हूं कि वो कलीसिया, वो लोग, वो पासवान खुदा के बदल से खारिज कर दी जाएगी जो नीम गरम है। ये मत समझे कि हम संडे के संडे इबादत कर लेते हैं हम बख्शे जाएंगे, हरगिज़ नहीं। ये आपके लिए शनाख्ती धोखा है। आप समझ रहे हैं कि शायद हम संडे के संडे इबादत करके आते हैं, खुदा खुश है, खुदा इससे बढ़कर आपके लिए धोखा करता है जो अपने बेटे को हम सबके लिए कुर्बान कर सकता है। उसके लिए सिर्फ संडे का दिन उसने अपने बेटे को ऐसे नहीं कुर्बान कर दिया, कोई मकसद है उसका। वो आपसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है आपसे, इसलिए उसने अपने बेटे को कुर्बान किया आपके लिए। आप कर सकते हैं? आने पादरी भी हो बंदा अपना नड़ा किसी काम का नहीं। अच्छा बड़ा पुत्र कहना 4000 रुपया पादरी बन जा, कितने घूम फिराएगा, 4 घर फिराएगा। अगर खुदा को देना चाहते अच्छी चीज दे। जो आपका बेटा डॉक्टर है वो खुदा को दे, जो आपके घर के अंदर 2-3 लाख रुपया लेकर है वो खुदा को दे, फिर आपकी मोहब्बत का पता चलेगा। लेकिन खुदा हमसे प्यार करता है, उसने अपना बेटा दिया हमें, अपने बेटे की कुर्बानी दी है हमारे लिए, हमसे मोहब्बत करता है। और अब मैंने मोहब्बत का इसमें बीच में थोड़ा छेड़ा तो मैं एक और बात मोहब्बत के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मोहब्बत सिर्फ इब्राहिम की है, इब्राहिम की तारीफ जाएगी, मोहब्बत के लिए तारीफ जाएंगे। खुदा बाप बनिया इंसान से, इब्राहिम से प्यार करता है। खुदा बाप ने अपना बेटा बनिया इंसान के लिए कुर्बान कर दिया और इब्राहिम ने अपना बेटा खुदा के लिए कुर्बान कर दिया। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। मोहब्बत के अंदर बेटों की कुर्बानियां दी जा रही हैं। क्या किया जा रहा है? दे सकते हो वक्त की कुर्बानी दे सकते हो कि नहीं? फ्री है, कोई पैसा नहीं देना पड़ा, सिर्फ आधा घंटे से मैंने दुआ करके घर पर जाना, वो ताड़ी भी बरकत है। कर सकते हो वक्त करवा लें, बड़ा मुश्किल है। आपकी बेटे कर सकते हैं।
वक्त दिन को खराब नहीं करना, कुर्बान कर तो मरा देगा, इच्छा के घंटा घंटा दुआ करनी है। कितने बंदे कर सकते हैं? बड़े राजा में राजा ये बड़े अफसोस की गल है। बंदे दुआ करने से तैयार नहीं है। दुआ करने नाल ਤੁਹਾਡਾ फायदा, मेरा कोई फायदा नहीं, ना पाली साहब का कोई फायदा है। ये ਤੁਹਾਡਾ अपना फायदा है। अद्धा घंटा दुआ नहीं कर सकते? थोड़ा सा ख्याल करो, थोड़ा सा ख्याल करें। आधा घंटा से दुआ करें, ये खुदा के लिए टाइम नहीं है। यकीन करें आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी नस्लें बदल जाएंगी, आपके बच्चे बदल जाएंगे। आप एक खुदा का अपना टाइम देख सकें। हमने गीत गाया, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे। याकूब के साथ क्या लिखा कि खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। और जब आप मेरे अजीज तो आधा घंटा खुदा को खुदा की हुजूर आकर देंगे तो खुदा हमेशा आपके घर में रहेगा। हालेलुया। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, लेकिन मैं समझ नहीं आ रही कि बंदा इंसान पता नहीं क्यों। छोटी सी और बात है, उसने देखो 6 दिन वो इंसान को दे दिया, एक दिन उसने अपने लिए रखा। ये भी इतनी बड़ी मोहब्बत है उसकी, इस पर गौर करें। वो खुदा को चाहता है 6 दिन तो मेरी इबादत करनी है, एक दिन तेरे इबादत कर, मर्जी जो मर्जी कर सकता है। लेकिन उसकी मोहब्बत देखिए, उसने 6 दिन हमें दे दिए। उनको पता है कि इंसान बड़ा बिजी है, ये बड़े जे काम ये कभी मेरे नहीं होना। मैं 6 दिन देना हो सकता, 6 दिन में अपना काम कंप्लीट कर ले, लेकिन इंसान पूरे 6 दिन काम इकट्ठे करके तो आराम देना। ये देखिए पाजी साहब मेरे काम में, पाजी साहब कपड़े बड़े इकट्ठे हो जाते, पाजी साहब का आज का बड़ा दिन है, सामान के पीछे रहना बहाना। ये नीम गर्म ठंडे बंदा दिन जब मैं कहना चाहता कि ठंडा पानी और नीम गर्म पानी सर गर्म हो जाए, सर गर्म हो जाए, क्यों जाओ सर गर्म हो जाए। एग्री है? बड़ा मुश्किल काम है, नहीं एग्री? नहीं सर गर्म होना चाहिए नहीं, डरते क्यों, हाथ क्यों नहीं चुकते? डर लगता भाई खुदा कहता है कि तू नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। तू नीम गर्म है, मैं तुझे अपने बदन से खारिज कर दूंगा। वो कलीसिया, वो खानदान, वो शख्स और वो पासपान में रहने दो, मसीह उसे अपने बदन से खारिज कर देगा, हयाते अबदी से उसे निकाल देगा, बेदखल कर देगा। जिस तरह उसने आदम को बागेदम से निकाल दिया, हमेशा की जिंदगी से निकाल दिया गया। वो कहता है कि तू नीम गर्म है और मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने का हूं। हलाक होने वाले नहीं, तबाह होने वाले, मरने वाले, लेकिन फिर भी कोई समझ नहीं। बहुत दिन चलो होगा साहब तो मेला मुझे नहीं ना हो गया, बड़ा सस्ता अभी हम क्या करेंगे चलो होगा साहब मेला पर उनके मुहावरे आ गए थे। कहता है कि मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने हूं, फेंकने को। जब 5 मिनट ज्यादा होने तो परेशानी होना, आप बरकत जरूर पा जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ताली एग्री है? कहता है कि तू नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। वो कलीसिया, वो शख्स, वो लोग, वो खानदान, वो पासवान जो नीम गर्म है, उसको खुदा यीशु मसीह अपने बदन से यानी कि हमेशा की जिंदगी से खारिज कर देगा। आगे क्या कहता है? क्योंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं, मैं ईमानदार बन गया हूं, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास अच्छा घर है, मेरे पास अच्छी गाड़ियां हैं, मेरे पास अच्छा रुपया पैसा है। लेकिन खुदा कहता है कि अगर तू नीम गर्म है, तू कमबख्त है, तू नंगा है। अगर हमें अपने रुपये पैसे पर भरोसा है तो खुदा उसके बारे में कहता है तू कमबख्त है, तू खवार है, तू नंगा है। ऐसी दौलत आपको खुदा की बादशाह में लेके नहीं जा सकती, दौलत आपको खुदा की बादशाह में लेके जा सकती। कितने लोग हैं दौलत से प्यार करते हैं? मैथ करना कर दे, सारे कर रहे हैं दौलत ना प्यार है। ऐसे खुदा मुझे समझ आता है अपना माल जो है जमा करो। उन्हें पता है इंसान जो दौलत नाल बड़ा ही प्यार करता है कि इन्हें जमीन से दौलत इकट्ठी कर ली, जमीन से रखना। वैसे आता है कि मैं ना कि अपना माल जो तेरी दौलत जी सारी आसमान से जमा करता हूं, तेरा दिल भी उत्ती लगा रहे, तू उत्ते जाने वाले सारे वक्त तैयार है।
तो मेरे अजीजों, लदूकिया की कलीसिया जो थी वो बड़ी मालदार थी, बड़ी मालदार थी। इनको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। तो ये ऐसे करने वाली कलीसिया नहीं थी, मांगने वाली कलीसिया नहीं थी। ये बहुत मालदार कलीसिया थी। लेकिन मसला क्या है, थी नीम गरम, शर्म थी। इसलिए खुदा कहता है कि तू कहती है कि मैं दौलतमंद बन गया हूं, मैं मालदार बन गया हूं, किसी चीज का मुख्तार नहीं। लेकिन ऐ कम वक्त तू नहीं जानता कि तू खुआर है, तू गरीब है, तू नंगा है, तू अंधा है। तो पता ही नहीं। दौलत के चक्कर में बंदा अपने आप में गिला करता रहता है। सही है। बाइबल मुकद्दस में एक ईमानदार का वाकया छोटा लिया। उसके पास जब बहुत सारी दौलत आ गई, वो अपने आप से बातें कर रहा है। लोगों की अंजील उसका 14वां बाब है, गालिबन उसके अंदर लिखा हुआ है कि एक मालदार के जमीन के अंदर बहुत सारी पैदावार हुई और अपनी इतनी दौलत देखकर वो अपने आप से बातें कर रहा है। ले आवे जाने और तेरे को खाना है बड़ा माल है, और तेरे काम करने की लोड़ नहीं, अपने आप वाले के लगा। जो मालदार है, जो दौलतमंद है, उसको हर वक्त अपनी दौलत की फिक्र रहती है। कोई चोर ना जाए, कोई छीन ना ले, इसको कहाँ छुपाऊं, इसको कहाँ रखूं। खुदा कहता है कि तू गरीब है, तू नंगा है, तू कम वक्त है, तू खवार है। आगे क्या कहता है? इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ। क्या देता हूँ? सलाह देता हूँ, मैं तुझे मशवरा देता हूँ। कितने लोगों को समझ आ रही है? पैना खड़ी है, आ रही है, बोलते नहीं हो रहे। पक्की बात है, कहना सिर्फ अपने लिए तारीफ जान की। गल भाई तक नहीं नहीं कुछ लग दे क्या तक क्या दसे कोई नहीं तारीफ जवाब कहता है कि मैं तुझे सलाह देता हूँ, मैं तुझे मशवरा देता हूँ। क्या मशवरा देता है? मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद लेगा। क्या कह रहे? आग में तपाया हुआ। आग जो है वो यहाँ पर मुसीबतों की अक्कासी कर रही है। आपका ईमान जो मुसीबत के अंदर मेरे अज़ीज़ों बनता है वो खालिस सोना बनता है। आपका ईमान जो मुसीबत के अंदर बनता है वही खालिस सोना बनता है। और मुसीबत और सोना कहते हैं कि मुझसे ईमान ले ले, मुझसे क्या करे? ताया हुआ आग में ताया हुआ ईमान ले ले मुझसे। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में पतरस का पहला खत पहली आयत 7 को देखेंगे। जल्दी से मैंने जो बाइबल मुकद्दस पढ़ चुके जरूर में ना निकाले, टाइम में बहुत कम हो रहा है और लोग टाइम को भी देख रहे हैं। मैं चाहूँगा इसको जल्दी से हम वाइंड अप करें। जल्दी से पतरस पहला बाब 7वीं आयत मैं पढ़ देता हूँ। ईमान के साथ दुखों में जिंदगी गुजारना, ये लिखा हुआ है, ये निकला पढ़े। और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए जाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बाइस है। आमीन। आग के अंदर आपका ताया हुआ क्या? ईमान। मेरे अजीजों, ईमान के साथ जो दुखों के अंदर आप जिंदगी गुजारते हैं, जो मुसीबतों के अंदर आप जिंदगी गुजारते हैं, आपका ईमान जो है वो मजबूत होता जाता है। और खुदा कहता है कि उन मुसीबतों के अंदर ताया हुआ मुझसे ईमान ले ले ताकि तू हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाए, तू हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाए। आगे कहता है मुझसे छुपाया कह रहा मुझसे छुपाया हुआ सोना ले ले ताकि तू दौलतमंद हो जाए। ईमान एक बहुत बड़ी दौलत है। रुपये पैसे से, गाड़ी बंगलों से बढ़कर ईमान दौलत है आपके पास। क्योंकि रुपया पैसा आपको हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकता, लेकिन ईमान आपको हमेशा की जिंदगी दे सकता। तो कौन सी चीज बड़ी हुई, ईमान या दौलत?
दौलत आपको हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकती, लेकिन ईमान आपको हमेशा की जिंदगी दे सकता है। मेरे अजीजों, अय्यूब पर मुसीबतें आई, मुसीबतों के जो तूफान है वो आए, मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, इब्लीस ने उससे सब कुछ छीन लिया, लेकिन एक चीज नहीं छीन सके। केड़ी? तालियां बजाएं दो। अय्यूब के जितने माल मवेशी थे, बच्चे थे, सब खत्म हो गया। आज साडा एक बच्चा खुदा दे कोल चला जाए, जाना खुदा को लिए हे खुदा दी बड़ा बनाना शुरू। मेरे अजीजों, उससे सब कुछ छीन लिया गया, लेकिन इब्लीस उससे ईमान नहीं छीन सका। इब्लीस उससे ईमान नहीं छीन सका। जितनी उसके पास दौलत थी वो सब उसने छीन ली, लेकिन ईमान की दौलत उससे ना छीन सका, और उसी ईमान की दौलत से फिर वो चीजें उसको मल्टीप्लाई करके दी गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे ईमान की ताकत है। आपके पास छीन जाएगा, वो भी आपको वापस कर देगा और मल्टीप्लाई होकर आएगा। कहते हैं कि मुझसे आग में ताया हुआ सोना ईमान ले ले ताकि तो दौलतमंद हो जाए। तो रुपये पैसे को देकर कहते हैं कि मैं दौलतमंद हूँ। मैं कहता हूँ कि तो आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाए। आगे कहते हैं और सफेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए। कहता है तू नंगा और ख्वार है। क्या है नंगा और ख्वार? कहते हैं कि मुझसे सफेद पोशाक है। सफेद पोशाक जो है वो ईमानदारों की रास्तबाजी को जाहिर करती है। सफेद पोशाक जो है वो ईमानदारों की रास्तबाजी को जाहिर करती है। खुदा का कलाम फरमाता है कि तू पहले उसकी रास्तबाजी और बादशाही की तलाश कर, दुनिया की सब चीजें तुझे इनाम में मिल जाएंगी। लेकिन ये ना दोनों चीजें छोड़ के दुनिया की चीजों के पीछे बच जाए बेटा फिर हर सारा बजे सिरा जाना यकीन जाना एक पेड़ का नाल है, एक रुपया ना है। इसके अंदर बादशाह बड़ा दौलतमंद था। उसने कहा जब मैं मरने लगूं तो मेरे हाथ जो है वो कफन से क्या करना, बाहर रखना, ताकि लोगों को नसीहत हो। इतना बड़ा ईमानदार, इतना बड़ा मालदार शख्स मर गया है, लेकिन एक रुपया नहीं गया। खाली हाथ आया, खाली हाथ गया। सिर्फ आपके माल, आपकी इबादतें आपके साथ जाए, और सबसे बढ़कर आपका ईमान जो है वो आपके साथ जाएगा। अगर आप ईसाया को देखते हो, कहते हैं आपकी राष्ट्रवादी जो अपने आप को राष्ट्रवाद समझते हैं वो मेरे अजीजों फकीर और फरीसियों की मानद है। फकीर फरीसियों के बारे में जानते हैं? नहीं। फकीर फरीसी शरीयत के बहुत कट्टर थे। वो कहते थे हमसे ज्यादा कोई कट्टर है नहीं, हमसे ज्यादा कोई ईमानदार है नहीं, हमसे ज्यादा कोई खुदा के नजदीक है नहीं, हमसे ज्यादा कोई खुदा की गुरबत में है नहीं। वो गलियों के अंदर, कोनों की चौकों के अंदर खड़ोकर कलाम की बातें जो है वो शेयर करना अपने ऊपर फर्ज समझते थे। खुदा कहता है कि फकीर फरीसी तुम पर अफसोस, और आज मेरा जो खुदा यीशु यहाँ पर भी अफसोस करता है। हमारी अपनी राष्ट्रवाद जो है वो गंदी तजियों की मानद है। कहते हैं मुझसे राष्ट्रवाद ले जिसके सबब से दुनिया की तमाम चीजें तुझे मिल सकती हैं। आगे कहते हैं लास्टवी बात है, आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बिना तेरे दूजे की अख का शतीर नजर आ, दूजे की अख का तिनका नजर आ रहा है, अपनी अख का शतीर नहीं नजर। ये दूसरों पर तानेबाजी करना छोड़ दे। छोटी गल कहूँगा, अगर आप किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो उसके पैसे देने पड़ते हैं आपको? नहीं। या अगर तुम अच्छा सोचोगे तो पैसे देने पड़ेंगे? फ्री सोचना है। क्यों बुरा सोच के अपना नुकसान कर, दूसरे बंदा नुकसान कर दो? अच्छा सोचो ताकि ਤੁਹਾਡਾ भी फायदा हो, जितना फायदा हो। फ्री दे ਵਿੱਚ फ्री से नुकसान है लुटी जाने। देखो इंसान इस कदर उसके अंदर लालच भरा, कोई फ्री से नुकसान भी नहीं, नुकसान भी नहीं देख रहा। वो कहता है कि नुकसान भी मेरे को आ जाए, ये फायदा भी मेरे को आ जाए, जी चीजें बीमारी नहीं मेरे को आ जाए, सब कुछ इकट्ठा करी जा रहा है। लेकिन रह की इधर जाना कहते हैं
मुझसे आंखों में लगाने के लिए सुरमा लेते हैं, यानी कि तू अपनी नजर के अंदर दानिशमंद ना बन, अपनी नजर के अंदर दानिशमंद ना बन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे ईमानदार, बहुत सारे पासबान अपनी नजरों के अंदर दानिशमंद बन के दिन भर कहते हैं। इब्लीस का भी ये स्वभाव था, पीछे गिराया था, वो भी अपनी नजरों में अपने आप को बड़ा, मैं क्या कहूँगा, वो अपने आप को बड़ा हीरो समझ रहा था। वो अपने आप को हीरो समझ रहा है और अपने आप को खुदा के बराबर जो है वो समझ रहा है। अपनी नजर के अंदर दानिशमंद, अपने आम लफ्ज़ अपने मुंह में मिठू, अपने मुंह में मिठू। अगर आप इंसान की किताब देखें, तीसरा बाब उसकी 7वीं आयत, तीसरा बाब 7वीं आयत, जल्दी से आखिरी आयत है, तीसरा बाब 7वीं आयत, जिसे हम निकाले जल्दी से पढ़े, पढ़े बयान समझ जल्दी से। तो अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावन से डर और बदी से किनारा कर। तो अपनी ही निगाह में क्या ना कर, दानिशमंद ना बन, और मुझसे ने सुरमा, तेरी नजर भी काट दी है, चश्मा भी नहीं लगाना पड़ेगा, और सुरमा भी फ्री है। इतिहास में आना सुरमा आपने करने हैं, फ्री सुरमा यकीन है, और नजर कभी कमजोर नहीं होगी। खुदा का कलाम फरमाता है कि जब मूसा इस सारे फानी से उसने कुछ किया, 120 साल उसकी उम्र थी, और खुदा का कलाम बताता है कि उसकी आंख भी नहीं धुंधलाई थी, जो रोशनी उसके पैदा होने में उसकी आंखों के अंदर थी वो उसके मरने तक बरकरार रही। चाहिए इतना सुरमा फ्री दे पार्था में फायदा लेने वाले नहीं है, फ्री होते। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले खुदा के पाक के लिए तारीफ जाएंगे जोरदार। अब सब अपने लिए तारीफ जाएंगे, अपने लिए जोरदार तारीफ। मेरे रसूल खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे आप सबको, आपके घरानों खानदानों को कसरत की बरकत।